ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती में आज हम 23 और 24 अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। शिव से विवाह करने का अनुरोध, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती जी की परीक्षा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। समाधि से विरत होकर परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से बोले, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप सब यहाँ एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को साथ देखकर लगता है कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, अतः आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का भय पूर्णतः दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान शिव से बोले, भगवान शंकर, तारकासुर नामक दानव ने हम सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने हमें अपने अपने स्थानों से भी निकाल दिया है। यही सब बताने के लिए हम सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप उस तारकासुर की मृत्यु आपके पुत्र के द्वारा निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर हम सबकी रक्षा करें, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभो, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पाणिग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र विवाह कर लीजिए। विष्णु जी के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से उत्तम तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूर्ण कर सकें। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठ सकेंगे। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो आप सबसे भी यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी हतप्रभ से उन्हें देखते रहे और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पुनः पहले की भांति सुस्थिर होकर ध्यान में लीन हो गए। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मचिंतन में लग गए। श्रीहरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान में मग्न देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे, नंदीश्वर जी, हम अब क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान शिव की प्रार्थना करते रहो। वे सदैव ही अपने भक्तों के बस में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव महादेव, करुणा निधान भगवान, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सबके सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की। इसके बाद भी जब भगवान ने आंखें नहीं खोली तो सब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे, देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की तंद्रा टूटी और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी आंखें खोल दी। तब भगवान शिव बोले, तुम सब एक साथ यहाँ किस लिए आए हो?
मुझे इससे अवगत कराओ। श्रीहरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे, फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारक नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेकों प्रकार के कष्ट देता है, इसलिए हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसलिए ही हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनिश्रेष्ठ, नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतप्त हो गया है। इसलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पर आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। अतः प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को भी पूरा करें। भगवान, आपने रति को जो वरदान प्रदान किया था उसके पूरा होने का भी अवसर आ गया है। अतः महेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र ही पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर और प्रणाम करके विष्णु जी और अन्य देवताओं ने पुनः शिव जी की स्तुति की। तत्पश्चात वे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शिव हंसकर बोले, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह मनुष्य को बांधकर रखने वाली बेड़ी है। जगत में अनेक कुरीतियाँ हैं, स्त्री का साथ उनमें से एक है। मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, परंतु स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह एक ऐसी कैद है जिससे छुटकारा पाना असंभव है। विवाह मन को विषयों के वशीभूत कर देता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति असंभव हो जाती है। मनुष्य यदि सुख की इच्छा रखता है तो उसे इन विषयों को त्याग देना चाहिए। विषयों को विष के समान माना जाता है। इन सब बातों का ज्ञान होते हुए भी मैं आप सबकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं सदैव ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। हे हरे और हे विधे, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मेरे भक्तों पर जब जब विपत्ति आती है तब तब मैं उनके सभी कष्टों को दूर करता है। भक्तों के अधीन होने के कारण मैं उनके हित में अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। भक्तों के दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। तारकासुर ने तुम्हें जो दुख दिए हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ, उनको मैं अवश्य ही दूर करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव शंकर पुनः मौन हो गए और समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात विष्णु जी और मैं, देवराज इंद्र सहित सभी देवता अपने धामों को खुशी से लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने अपने निवास पर लौट जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के विषय में सोचने लगे। वे अपने परात्पर माया रहित स्वरूप का चिंतन करने लगे। वैसे तो वे सर्वेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे ही सबके रचनाकार और परमेश्वर हैं। उस समय देवी पार्वती बहुत कठोर तप कर रही थी। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही हैं। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है। मुनीश्वरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती की तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहां देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तप पुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदिनी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस लिए ये तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं
और आपको किस फल की इच्छा है। उन सप्त ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो ये कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवर्षि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मग्न रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणार बिंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का ये वचन सुनकर सप्तर्षि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं, क्या आप उनको समझ नहीं पाई? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोह माया में डालते रहते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिप से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और क्लेश युक्त रहता है। देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में न आए। भगवान शिव तो महान निर्लज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से हीन, भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णतया नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट प्रपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप ये सोचें कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योगाग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। हे देवी, इन सब बातों के यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतया सही पाएंगी। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप ये तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चली जाएं। यहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी से सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगी। अतः देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्त ऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्त ऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, आप मुझे रोकने की चेष्टा न करें। मैं जानती हूँ कि देवर्षि नारद जी जो उपदेश मुझे दिया है और शिव जी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह असत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। ये तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूँगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी।
जो गुरु वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे या न बसे, मैं तपस्या का ये पथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्तर्षियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए पुनः तपस्या में लीन हो गईं। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए। तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्त ऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि स्वर्ग लोक चले।